जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया के बारे में। इसमें बहुत ही आसानी ढंग से हम फॉर्म को फिलअप करना बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि जीडीएस में कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। दो पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों। पहला है कि बीपीएम का पोस्ट है और दूसरा है कि एबीपीएम का पोस्ट है। तो बीपीएम क्या है और एबीपीएम क्या है, इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, 30,000 प्लस वैकेंसी निकाला गया है, जिसका जो लास्ट डेट रखा गया है आपका 23/8/2023 तक आपका लास्ट डेट हो जाएगा। इसकी सभी स्टेट का जो है फॉर्म फिलअप एक ही टाइप से होता है, तो आपको सिर्फ एक स्टेट का देख लेना है, उसी प्रकार से आपका सभी स्टेट का जो है फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसमें आप पोस्ट देखना चाहते हैं कि किस पोस्ट आपका किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है, तो आपको जैसे हम बिहार का चूज कर लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि बिहार में कितना पोस्ट निकाला गया है किस डिस्ट्रिक्ट में। जैसे गया डिस्ट्रिक्ट का देख लेते हैं, तो गया डिस्ट्रिक्ट आपको नीचे यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद व्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पे शो करने लगा है। ये आपका जो है आपका ऑफिस शो करने लगा। आपका ऑफिस कहाँ पड़ता है, ऑफिस में एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे बताया गया लास्ट डेट के बारे में, करेक्शन का भी डेट बताया गया दोस्तों। अगर आपका फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार का दिक्कत आ जाता है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। बीपीएम में जो है 12,000 से लेकर 29,380 रुपया तक आपको सैलरी मिलेगा, और यहाँ पे बीपीएम और डाक सेवक के लिए जो है 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगा। अब जान लेते हैं कि इसमें बीपीएम क्या है और एबीपीएम क्या है। देखिए बीपीएम है दोस्तों कि बीपीएम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में वह व्यक्ति काम करता है जो भी, जैसे आप डाक विभाग में पैसा निकालने जाइएगा तो वो जब पैसा वो देंगे तो वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है, पैसा देना और लेने का काम जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है, ठीक है। तो बीपीएम के बारे में आप समझ गए। और एबीपीएम क्या होता है, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर का काम होता है। जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको केवाईसी कराने जाना है, फॉर्म फिलअप करके आप जो है जमा कीजिएगा, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर के पास जमा कीजिएगा। अगर आप कहीं पे कुरियर करना चाहते हैं, जैसे कोई कागज़ है कहीं पे भेजना है, वहाँ से कोई टिकट लेना है, तो टिकट जो देता है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर का काम होता है, ठीक है। तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर का कागजात का काम होता है, जो भी कागजात से रिलेटेड काम है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो डाक सेवक एक तो निकाला गया है दोस्तों। तो डाक सेवक का काम होता है कि किसी व्यक्ति का कुरियर आया है उसे घर तक पहुंचाने का काम डाक सेवक का होता है, ठीक है। तो तीनों पोस्ट के बारे में आप आसानी ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब फॉर्म फिलअप करना बहुत ही कम समय में सिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आपको सबसे पहले जीडीएस ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से आप सर्च मार लीजिएगा, तो आपके पास इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन का यहाँ पे वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया और फॉरगेट का ऑप्शन आया, आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप मैट्रिक पास हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से अगर आप मैट्रिक पास हैं दोस्तों, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा, आपका सिलेक्शन अच्छे पोस्ट के लिए हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो है फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल के वैलिड ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा। तो चलिए हम आपको डाल के बता देते हैं। देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड वैलिड सक्सेसफुल शो करके चला है। इसी प्रकार से आपको ईमेल आईडी में कर लेना है। यहाँ पे आपको आपका 10th के मार्कशीट में जो भी नाम है उसके अनुसार आपको नाम डाल देना है। फादर या मदर नेम आपको डाल देना है, कोई एक व्यक्ति का नाम डालिएगा, फादर या मदर का। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आपका क्या जेंडर पड़ता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है या फीमेल है। इसमें आपका गर्ल्स का भी पोस्ट निकाला गया है दोस्तों, तो गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन आपका जो है यहाँ पे आपको जो ब्लैंक रहेगा इसे आपको छोड़ देना है। कम्युनिटी आपको सिलेक्ट कर देना है, आपका कम्युनिटी क्या पड़ता है, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, या एसटी में या फिर एससी में आते हैं, तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखिए 10th के बारे में पूछा गया है कि आपने 10th कौन सा स्टेट से पास किए हैं, उसके बारे में पूछा गया है। 10th आप किस स्टेट से पास किए हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कब पास किए हैं 10th उसके बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे कब पास किए हैं ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले आना है।
नीचे यहाँ पे आपको कैप्चा शो कर रहा है, यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आपको जो है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में शो करेगा कि आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो हो चुका है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपका पूरा डिटेल से फिलअप करना है। यहाँ पे आपका आधार नंबर जो है ऑप्शनल लिखा गया, आप लिख सकते हैं या फिर इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है आप पर्सन विद डिसेबल यानी विकलांगता के बारे में पूछा गया। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। कौन से टाइप में आप विकलांग हैं, ए है या बी है या सी है, यहाँ पे आपको टाइप जो है सिलेक्ट कर लेना है। टाइप आपको जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप किस टाइप के विकलांग में आते हैं नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछा गया, तो विकलांगता यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप ए सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लॉ विजन के बारे में बताया गया। और अगर आप बी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका डेफ यानी गूंगापन या फिर हार्ड हेयरिंग सुनने की क्षमता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सी सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे ऑन आर्म यहाँ पे कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया दोस्तों। अगर आपका हाथ और पैर में कुष्ठ रोग है तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आप किस टाइप के विकलांगता के में आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे जो है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं और कौन सा लैंग्वेज जानते हैं तो हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एम्प्लॉय के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे फ़ोटो डाल देना है 50 KB से कम होना चाहिए। और यहाँ पे जो है साइन आपका डाल देना है 20 KB से कम होना चाहिए। तो फ़ोटो और साइन जो है आपको क्लियरली शो करना चाहिए। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर शो करने लगेगा और आपका मोबाइल पे जो है पासवर्ड भेज दिया गया है। उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आपको पहले देख लेना है कि वहाँ का लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है या फिर तेलुगु है। अगर आप तमिलनाडु में अप्लाई करते हैं तो आपको तेलुगु बोलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, लिखने के लिए आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप अच्छे प्रकार से जो है यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको सबमिट, जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका मोबाइल पे जो है एक मैसेज चला जाएगा, वो मैसेज को यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो है एक कैप्चा शो कर रहा है, एक कैप्चा को यहाँ पे डाल के आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका डिटेल्स जो है ऊपर में शो करने लगेगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पे आपको हाउस या डोर नंबर आप अगर जानते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रीट या गली का नाम, अपना गांव का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिटी या विलेज का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको पंचायत या डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिख देना है, कोई एक लिखिएगा पंचायत या डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेम एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। नीचे चले आएगा तो नीचे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिलअप करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे जो है आपका स्टेट शो करने लगेगा कि आपने 10th जो है किस स्टेट से पास किया है। उसके बाद जो है यहाँ पे ईयर शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट बोर्ड कर देना है, आप किस बोर्ड के द्वारा जो है 10th पास किए हैं। अगर आपने 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के द्वारा पास किए हैं तो आपका जो है 500 का पहले टोटल एग्ज़ाम था या फिर 700 का एग्ज़ाम था, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। अगर आपका इसमें देखिए बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में 800 का एग्ज़ाम था, ठीक है, 2001 में। यहाँ पे आपको देख करके सेलेक्ट करना है दोस्तों आप किस में आते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे चलाना है, नीचे यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश का नंबर डाल दीजिएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा मेरिट में, ठीक है, इंग्लिश का नंबर जोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको जो है हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट किए तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपने उर्दू सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको हिंदी का नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैथ का टोटल कितना नंबर आया है वो डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे साइंस का नंबर आपको डाल देना है, सोशल साइंस का नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट सब्जेक्ट कह रहा है तो यहाँ पे अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका इसमें उर्दू है और इसमें हिंदी है तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। अगर आपका इसमें हिंदी है और इसमें संस्कृत है तो आपको संस्कृत सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको CGPA स्कोर जो है आपको नहीं लिखना है, ये आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको जो है आप सर्कल
शो करने लगेगा कि आपने कौन से सर्कल यानी कि स्टेट में अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवीज़न यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा शो कर रहा है। आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आप नवादा सेलेक्ट कर लीजिए या फिर पटना या फिर मुजफ्फरपुर, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे देखिए आपका ऑफिस शो करने लगेगा कि आपका ऑफिस कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है ना, जैसे गया डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो गया डिस्ट्रिक्ट में आपका ऑफिस कहाँ कहाँ पड़ता है शो करने लगेगा है। उसके बाद जो है यहाँ पे बीपीएम का पोस्ट देखिए एसी के लिए दिया गया है, बीपीएम का पोस्ट एसी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब ध्यान में रख करके फिलअप करना है। जैसे बीपीएम का पोस्ट एसी के लिए है तो 1 लिखना है। ठीक है, बीपीएम का पोस्ट बहुत ही हाई लेवल, थोड़ा सा एबीपीएम से थोड़ा सा हाई लेवल का पोस्ट है दोस्तों, इसी वजह से 1 दिए हैं इसमें। ठीक है, एबीपीएम को आपको नहीं अभी देना है, तो बीपीएम के पोस्ट पहले भर लेते हैं 1। उसके बाद जो है एसी में बीपीएम का पोस्ट ए हो गया 2, एसी में बीपीएम का पोस्ट उसके बाद 3, इसी प्रकार से आपको आद रख करके भरना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट और देख लेते हैं कि बीपीएम का पोस्ट जो है एसी के लिए है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बीपीएम का पोस्ट एसी के लिए है तो यहाँ पे 3, इसी प्रकार से आपको फिलअप कर देना है। जैसे ही 3 हो गया उसके बाद जो है यहाँ पे 4 डाल देना है। यहाँ पे एसी का अभी सिर्फ डालना है। ठीक है, उसके बाद जैसे 4 तक फिलअप कर लिए, इसमें बीपीएम का पोस्ट जैसे माना कि 4 है यहाँ पे। उसके बाद जो है एबीपीएम का पोस्ट फिलअप करना है तो 4, उसके बाद एबीपीएम का 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर से एबीपीएम का खोजेंगे एसी के लिए तो एबीपीएम का फिर 6 हो जाएगा। जैसे ही एबीपीएम का भी पोस्ट फुल फिलअप कर लिए तो यहाँ पे आपको जनरल का पोस्ट फिलअप करना है। ठीक है, तो 6 पर से क्या आता है 7 आता है तो 7 यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको 8 डाल देना है, यहाँ पे आपको 9 डाल देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूरा फिलअप करना है, कहीं पे भी ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा उसके बारे में बताया गया है। आप कौन सा स्टेट में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो अगर आप बिहार में ही कराना चाहते हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कराना चाहते हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो जैसे नवादा में कराना चाहते हैं तो नवादा लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे तो सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपका जो है पेमेंट लिया जाएगा, सेकेंड पोजीशन में ही आपका पेमेंट लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका जो है पेमेंट लिया जाएगा दोस्तों। पेमेंट करने के बाद ही आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जनरल ओबीसी या ईबीसी या BC1 से आते हैं तो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है फॉर्म सबमिट हो गया है, तो आपको प्रिंट आउट केवल ले लेना है दोस्तों। अगर आप जनरल या ओबीसी या BC1 से आते हैं तो आपको सेकेंड में ही पेमेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब बात को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा आपके पास जो है प्रिंट आउट निकल के चला आएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट दिखाया गया है। उसके बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो है फॉर्म प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।